देश के लिए जो करना होगा करेंगे, यहाँ जब करेंगे वहाँ लड़ाई करेंगे। आप भगवान परशुराम के वंशज इसीलिए माने जाते हैं लगता है। नहीं, भगवान परशुराम भगवान के वंशज तो शास्त्र सभी। और शास्त्र का ज्ञान दोनों रखना चाहिए आपके कहने का। जी, ये रखना चाहिए। देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे बीच और भी पंडित जी लोग हैं और संत महात्मा यहाँ पे अनुष्ठान भी कर रहे हैं यह सब। और इसी में पंडित जी से हम कुछ जानते हैं कि किस विषय को लेकर यहाँ आप लोग अनुष्ठान कर रहे हैं और कौन जीत रहा है यहाँ से। कल आपके यहाँ मोदी जी भी आ रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। भैया आशीर्वाद कल्याण बताए। गुरु जी, आप लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, कल मोदी जी भी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी का स्वागत है। उनके स्वागत में तो पूरा देश लगा हुआ है, उनके सम्मान में लगा हुआ है। उनका इस ज़िले में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस तपोभूमि का आशीर्वाद प्राप्त करना, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बताएं। गुरु जी, चुनाव को लेकर कृपा शंकर जी यहाँ से लड़ रहे हैं और सपा पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा, तो किसको मान रहे हैं आप लोग कि कौन जीत रहा है? देखिए, जहाँ तक जीतने की बात है तो बीजेपी जीत चुकी है। और उनकी जो रणनीतियाँ हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संगठन के लोगों की, और सबसे बड़ी बात ये है कि परम पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का जो लाइन आर्डर है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत सशक्त और मजबूत बना दिया है। जिसके कारण एक तरफ़ा हमको लग रहा है कि वोटिंग उनको चारों तरफ से जा रही है। और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उस पर चार चाँद लगा रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सम्मान में, उनके सपने में, उनके जो देश को जो विकास करने की गति वो लोग ठाने हैं और प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई अवरोध ना आवे, इसलिए हमारे ब्राह्मण जन बैठ कर के उनके आगमन में और उनके सम्मान में कि माँ विंध्यवासिनी की कृपा बरसे, ये सतचंडी का पाठ, गायत्री का जाप, बंगलामुखी का कर रहे हैं, ताकि उनके सम्मान की वृद्धि हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 400 की सीटों को वो आंकड़ा लगाए हैं कि उसके पार करने की सीटें को, तो वो पार करें, ये हमारा। अमित शाह जी बोले हैं कि जितने भी चरण के चुनाव हुए हैं उसमें 370 में 270 भाजपा का ही सीट होने वाला है, हम पूर्ण बहुमत ले चुके हैं, अब एक्स्ट्रा 400 की तरफ जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो है वो केवल लोग उसको एक पार्टी में ले रहे हैं, और सच्चाई ये है कि वो हिंदुत्व की आत्मा है। हिंदुओं की आत्मा भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी में, आदित्यनाथ योगी में, अमित शाह में निवास कर रही है इस समय। तो उनका कहना गलत नहीं है, वो सही है। और जहाँ तक बात अभी इसके पहले आपने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं और श्याम सिंह यादव जी हैं, तो लड़ने के लिए तो। श्याम सिंह यादव आप लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम सांसद भी हैं। जी जी हैं। क्या लड़ाई में नहीं है क्या? तो लड़ाई में कभी थे ही नहीं, वो तो अखिलेश यादव की देन थी, एक बार बन गए और दूसरी बार अब तो लोग बता रहे हैं कि डमी कैंडिडेट हैं। लड़ाई लड़ना उनका नैतिक अधिकार है, लड़ें। हमको नहीं लगता कि बाबू सिंह कुशवाहा भी लड़ाई में कहीं कुछ हैं। यहाँ सपा 80 सीट पर चुनाव लड़ रही है, अब सीट से सरकार बन सकती है? अगर वो 80 का 80 पूरा जीत जाते हैं, सरकार बना लेंगे? कहाँ जीत पाएंगे, 25 सीट के ऊपर भी नहीं पाएंगे। वो कहीं नहीं हमको दिखाई दे रहे हैं। उनकी रणनीतियाँ थोड़ी सी बीजेपी के आगे फेल है। तो आप लोग का सहयोग मतलब भाजपा की तरफ? बिल्कुल है, एक तरफा है, और इसीलिए हम लोग बैठ कर के अनुष्ठान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनके जीत के लिए, इनके आंकड़े को तो पार कर रहा है राम मंदिर, राम मंदिर, काशी का मंदिर, बाबा उज्जैन नाथ की नगरी का निर्माण, और मथुरा की नंबर है बोल रहे हैं। इसके बाद तो वही बचा है, फिर बचा ही क्या है। और अभी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कह रहे हैं कि पीओके अपने आप हमारे में मिल रहा है। हाँ, तो दे तो रहे हैं। जैसे जो प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा है, तो उनके काम करने का जो तरीका रहा है, और गृह मंत्री जी अमित शाह का जो इनका जैसे धारा 370 हटाना, ये छोटी बात नहीं थी। 3 तलाक को हटाना, ये छोटी बात नहीं थी। मुस्लिम महिलाएं जाकर के खुल कर के वोट दे रही हैं। अपने परिवार के दबाव में, अपने धर्मगुरुओं के डर बस कुछ न बोलें, लेकिन समर्थन तो है उनका, वोट कर रही हैं। कभी एक समय था कि कश्मीर हमारा नहीं था, अब पीओके भी ले लेंगे। पीओके लेना ही हमारा लक्ष्य रहा है, और उसी पर ये संत समाज, ब्राह्मण समाज और हिंदुत्व की जो छवि वाले नेता हैं, इसी पर काम कर रहे थे।
आज वो समय आ गया है, इनके काम को वो लोग देख रहे हैं, इनमें देख रहे हैं कि हमारा पीओके जो गया है वो हमारा है। वो अब उम्मीद हो गई है, हम लोगों को ये भरोसा है, उसके लिए सेना के जवानों के साथ लड़ने की बात आएगी तब भी हम लोग चलेंगे इसी। देश के लिए जो करना होगा करेंगे, यहाँ जब करेंगे वहाँ लड़ाई करेंगे। आप भगवान परशुराम के वंशज इसीलिए माने जाते हैं लगता है। नहीं, भगवान परशुराम भगवान के वंशज तो शास्त्र सभी। और शास्त्र का ज्ञान दोनों रखना चाहिए आपके कहने का जी, ये रखना चाहिए। जब हमारे यहाँ का सन्यासी राजनेता हो सकता है, शास्त्र का ज्ञान रख करके लाइन पूरे विश्व में, भारत में, उत्तर प्रदेश के नहीं, वो एक सन्यासी के बैठने से पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। वही कुंभ मेला हो रहा है, आज गिनीज बुक में जा रहा है। वही योगी आदित्यनाथ एक मामूली सा सन्यासी, लंगोट पहनने वाला, आज वहाँ बैठे हैं, पूरी ऑस्ट्रेलिया चिल्ला रहा है, अमेरिका चिल्ला रहा है, योगी राज लाओ, बुलडोजर अमेरिका में लाओ। आप सोचिए, जहाँ मतलब सशक्त सरकारें हैं आज कितने समय की, तो ये सब चीज़ें काम बोलता है सबका ना। तो ये मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, ये उनके काम करने की क्षमता है और मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है। अमित शाह जी का कड़ा नेतृत्व है, जो फैसला ले लिए 370 हटाना मामूली बात नहीं थी। और हमारा देश गरीबी से उठा है, इसको फिर कांग्रेसी भ्रष्टाचार करते चले गए, 70 साल में कुछ नहीं किए। जो पुल अंग्रेज बनाए, हमको लूटने के लिए अंग्रेज आए थे, जो रेलवे पुल बना करके वो चले गए लूटने के लिए, वो आज तक बरकरार है। और जो कांग्रेसी बनाए वो 5 साल में उखड़ गया। तो वो अंग्रेज हमको लूटे कि उससे ज़्यादा कांग्रेसी लूटे, या उससे ज़्यादा सपा उसके समर्थन में लूट रही है। तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है, ये लोग लूट रहे हैं। अभी भी अखिलेश जी कहें हम दर्शन करने जाएंगे चुनाव बाद। देखिए, दर्शन करना न करना ये उनका व्यक्तिगत निजी जीवन है। ऐसा तो कोई हिंदू नहीं है कि जिसके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान न हो। राजनीतिक पार्टियों को अपना मताधिकार, अपने जन नेताओं को जो भी लोक लुभावने व्यवस्था करनी है उनको, हमको लगता है कि अखिलेश भी आ ही जाएंगे भाजपा में कुछ दिन में। और कोर्ट कचहरी में लड़ना ये उनका तो श्रृंगार रहता है। लेकिन अगर हिंदुत्व की थोड़ी सी भी व्यवस्था उनके अंदर, केजरीवाल के पास दस्ट हो गया था, 10वीं बार जेल चले गए थे। तो ये भी चले जाएंगे, जो भी किए होंगे इनके सामने तो आ ही रहा है। मतलब कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। क्यों बचेगा, क्यों और बचेगा? बीजेपी के लोग कहते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं यहाँ आते हैं बीजेपी में तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये बीजेपी है आपके सरकार। जो प्रत्याशी है इनके बातें बाहर में कुछ और दूसरी ही चलती है। अगर ये हमारे प्रत्याशी हैं जिनको आप कृपा शंकर जी को कह रहे हैं कि इनके ऊपर जांच चल रही है, ये इलेक्शन में है, जीत रहे हैं, और अगर जांच में दोषी पाए गएंगे तो जेल जाएंगे। ये अगर ये दोषी हैं तो जेल जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक ये दोषी हैं नहीं। ऐसे तो बड़ोदरा कांड के को लेकर के लोग प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि ये हैं वो हैं, और कोर्ट का आदेश आया जब तो ये क्लीन चिट मिल गई इनको। तो वो जांच का विषय है, वो विवेचना है, और वो मामला कोर्ट में है। अगर ये दोषी पाए गए, बेशक ये बीजेपी के ही सांसद क्यों ना हो, तो वो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, अमित शाह जी बैठे हैं, ये बख्शेंगे नहीं इनको। गुरुजी प्रणाम। फिर हम आगे मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।